नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में सार्थक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित गोल्डन एशिया अवार्ड सम्मान समारोह में कई दिग्गजों को सम्मानित किया गया। इसके आयोजक अश्वनी जायसवाल लगातार लोगों के बीच काम करते आ रहे हैं। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विश्वनाथ एवं विभिन्न राजनीतिक नेता, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्हें कार्यक्रम के आयोजक द्वारा आयरन लेडी के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिटनेस गुरु एवं नर्सिंग ऑफिसर योगाचार्य पंडित नवीन को लखनऊ में मिस्टर लखनऊ 2025 का खिताब योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाने वाले विख्यात योग गुरु योगासन स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ भारत के स्टेट कोऑर्डिनेटर और नर्सिंग ऑफिसर पंडित योगाचार्य नवीन को फिटनेस और योग के लिए अतुलनीय योगदान के लिए लखनऊ में मिस्टर लखनऊ 2025 के खिताब से भी नवाजा गया। यह पुरस्कार नवीन को सार्थक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गोमती नगर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर। जिस प्रकार से हमारी वस्त्र प्रदान करके उनको हम अभिसंचित हो रहे हैं, उनकी उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित करती है। मारना नहीं गया इधर आओ। आपकी उपस्थिति ने हम सबको अभिसंचित किया था, गुदगुदाया था और आज भी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम सभी के समक्ष ममता की साकार मूर्ति सिर्फ मां होती है। दुनिया के तमाम चल अचल तालियों का आगाज करते हैं। आयरन लेडी और विश्वनाथ जी, नीलेश जी, आप भी आ जाइए प्लीज। वाह, जोरदार तालियां आपके लिए भी। बहुत सुंदर। अरे बाप रे बाप, मातृशक्ति को प्रणाम, जोरदार तालियां। वेलफेयर का कार्यक्रम सार्थक सिद्ध हो गया है। नीरज जैसा युवा जिस मंच पर हो, और ऐसा नहीं है कि केवल एक बहुत बड़े पिता के पुत्र हैं, मुझे लगता है पिता भी नाच करते होंगे उनके जैसा पुत्र पाकर। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है। जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी चुनाव अपना लड़ा करते थे गाजियाबाद से, और मैं गाजियाबाद की प्रभारी थी, तो जितनी शिद्दत के साथ एक एक व्यक्ति से मिलकर उसको अटेंड करना, उसकी हर समस्या का समाधान करना और बिल्कुल सिंपल रहना। और मुझे लगता है बड़ा वो नहीं होता जो पद से या कद से बड़ा हो जाता है, बड़ा वो होता है जो अपने पास बैठने वाले व्यक्ति को भी बड़ा बना दे। और नीरज जी में मैंने उस गुण को देखा है। मुझे बहुत प्रसन्नता, अभी आपने देखा कितनी विनम्रता और शालीनता के साथ अपनी बात को रख रहे थे। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब उस भाजपा परिवार के लोग हैं जो एक दूसरे का इतना इज्जत, इतना सम्मान करते हैं, और सदैव इस बात की उनको आकांक्षा रहती है कि किस प्रकार से आने वाले व्यक्ति को वो संतुष्ट करके भेजे। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत से लोगों की बात मैं सुनती हूँ कि नीरज जी के पास गए थे, ये हो गया। कभी लंबा समय होगा तो बताऊंगी, उनको भी कई कार्यक्रमों में जाना है। ये मुझे बहुत खुशी है। अश्वनी जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को भी बधाई देती हूँ कि आज इस गोल्डन एशिया अवार्ड में मुझे आमंत्रित करने के लिए
और आप सबका दर्शन लाभ भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए विशेष रूप से साधुवाद देता हूं फाउंडर अश्विनी जायसवाल जी का, उपाध्यक्ष दीपू जायसवाल जी का, समाज सेविका और भाजपा नेत्री पारुल सिंह जी का, वीरेश सिंह जी, आरजे प्रदीप शुक्ला जी जो मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहां आना अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर विविधताओं की कमी नहीं है। हमारी बड़ी बहन अनुपमा जायसवाल जी भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से। सरकार पूर्व मंत्री, विशेष अनुभव हो गया इस मंच पर। राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तित्व ही नहीं, हमारी बड़ी बहन भी हैं। और एक आज के कमी हो गई है, जब आप इनके मुखार बिंदु से जब आप सुनिएगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि सरस्वती स्वयं कर रहा हूं। कहा गया साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पक्ष विषाण विहीना। साहित्य संगीत और किसी प्रकार की भी कला हो, इस देश के अंदर उसका बहुत सम्मान है। और भारत, यह देश महाराजा भरत के नाम पर ही नहीं, भारत का अर्थ होता है भा और रथ। भा अर्थात प्रकाश और रथ मतलब सदैव उस दिशा में लगे रहना प्रकाश की प्राप्ति के लिए। और प्रकाश प्राप्त होता है शिक्षा से, प्रकाश प्राप्त होता है साहित्य से, कला से। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एशिया अवार्ड में आप इसी प्रकार की प्रतिभाओं का यहां पर सम्मान कर रहे हैं। और अश्विनी जी, जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो जब मैंने अपने पास के लोगों से जब जानकारी करी कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, जब मुझे पता चला कि इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिभाओं को आप सम्मान दे रहे हैं, तो मैंने आज कार्यक्रमों की अधिकता थी, पर मैंने कहा निश्चित रूप से कहीं जाऊं या न जाऊं, पर इस कार्यक्रम में जरूर मैं सम्मिलित होऊंगा। इसी प्रकार से आप सब लोग एक दूसरे से जुड़कर, कड़ी बनकर, एक दूसरे का साथ देकर। जीव विज्ञान में एक वाक्य लिखा होता है, सबसे पहले जब आप किताब पढ़िए, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो निश्चित रूप से समाज में रहना है तो एक दूसरे का साथ देते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते चलिए। एक स्वस्थ और सुसंस्कृत समाज का निर्माण इसी प्रकार से होता है जब हम एक दूसरे के साथ और हर एक दूसरे के तकलीफों में, परेशानियों में जब हम साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तब जाकर हम एक, मैं कहूंगा, सुदृढ़ समाज का निर्माण। चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, सोने के रेट बढ़ रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे। आज से आयरन के भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी दीदी को आयरन लेडी का अवार्ड दिया गया। तो जिनके मकान बन रहे हैं वे सरिया खरीद के धर लें। जैसे ये खबर आएगी कि आयरन लेडी निकल चुकी है, वैसे दाम 7वें आसमान में पहुंचे। अश्विनी के मंच में हमको एक चीज अच्छी लगती है, किसी दल का कोई वो नहीं होता है, जात पात का नहीं होता है। पिछली बार हमारे पिताजी भी आए थे, कह रहे थे एक चीज अच्छी है, वहां किसी जात का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अन्नू तुम यार माना करो। हमने कहा एक तरफ पिताजी सिखा रहे हो कि जात का कुछ नहीं रहता है, एक तरफ कह रहे हो जात माना करो। बोले अबे पूरी बात तो सुनो, औरत जात को माना करो। अगर धरती में कोई सबसे महत्वपूर्ण जात है तो वो औरत जात है। वहां पंडित न लगाओ, ठाकुर न लगाओ, बनिया न लगाओ। और समझ लीजिए औरत जात का महत्व आज से नहीं है। हमारी अम्मा 50 साल पहले कहती थी कि अगर धरती में कुछ है तो औरत है। और जब हमको देखती थी तो कहती थी आदमी साला कुत्ता है। ऐसा उनके दिमाग में बैठा था हमारे अम्मा बाबू के कि आदमी कुत्ता है। बाबू के तो कम बैठा रहेगा, खुद ही आदमी रहा। अम्मा के लेकिन बहुत चौड़े से बैठा था। और मोहल्ले में कोई भी लड़का घर के सामने से निकलता था
तो अम्मा यही कहती, देखो ये मिश्रा जी कुत्ता जा रहा, ये वाजपेयी जी कुत्ता जा रहा, ये अवस्थी जी कुत्ता जा रहा। और स्थिति ये थी पूरे मोहल्ले में बुराई करा दी ने, और इत्तेफाक था कि मोहल्ले में बाकी सबके एक एक लड़का था, हमारी अम्मा के 3 थे। तो हमने कहा अम्मा सबसे ज्यादा कुत्ता तो तुम ही पैदा करे हो। हमारे अऊ भाई निकलते थे तो आदमी खाली कुत्ता कह के खत्म कर देता था, जब हम निकलते थे साला पिल्ला कहता था, ये पिल्ला जा रहा। हम अम्मा को बहुत समझावा, हम कहा अम्मा ऐसा ना किया करो। असली मेरा वो मित्र है। मित्र देखिए 2 तरह के होते हैं। एक वो मित्र होता है जो आपके बुरे समय पे खड़ा होता है, पूछता है कि आपको क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है। और एक वो मित्र होता है जो आपके अच्छे समय पे आता है और उसके बाद अच्छा समय साला चला जाता है, जैसे है वो आता। असली मेरा उसी तरह का मित्र है। बुरा ना मानना। हम तो कंफ्यूज हो गए, तारीफ कर रहे कि बुराई। हम मैथ के टॉप के स्टूडेंट हैं, असली भी मैथ का टॉप का स्टूडेंट है। लेकिन अगर यहाँ कुछ लोग बचे हैं और मैथ के स्टूडेंट हैं या उनके बच्चे स्टूडेंट हैं, तो मैथ के स्टूडेंट को कभी आगे की सीट में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे ही आगे बैठते हैं उनके टीचर आके सीधे उनसे पूछते हैं कि जीरो की वैल्यू बताओ। आप जवाब नहीं दे पाओगे, फिर वो कहेंगे एक्स की वैल्यू बताओ। अब वो साला हमसे भी यही पूछ जिस कह लगा एक्स की वैल्यू बताओ। हमने कहा एक्स की वैल्यू हमारे नजर में 0। एक्स के केवल धोखे हमें याद हैं और कुछ याद नहीं है एक्स के विषय। कहने लगे पढ़ाई नहीं करते हो तुम, किताब पढ़ो उसमें देखो एक्स के लिए क्या लिखा है। हमने कहा चाहे कुछ लिखा, एक्स मतलब हमारी नजर में धोखेबाज, उठा के हमें पीछे बैठा दी। और फिर हमारे मित्र का काम चालू हुआ। पीछे हमारे हमको ये महान व्यक्ति मिला जो कहने लगा कि कराया हो बेइज्जती। जब तुम बैक बेंचर रहो तो आगे क्या करने गए थे। तो हमारा इस तरह का सुनी भाई जो लगातार 4 साल से हमको कानपुर से बुला लेता है, और ये जो प्रोग्राम करते हैं ये पूरे साल करते हैं। ये कल केवल सुस्ताएंगे, परसों से लग जाएंगे लिस्ट बनाने में। काहे कि 365 दिन होते हो, 365 लोगन का ये सम्मान करा। तो पर डे ये एक आदमी ढूंढते हैं कि जिसका सम्मान करना है। हम लोग बस 2, 4, 5 मिनट की छुट्टी लेके आए, हमारी शूटिंग चल रही है। सुनी को बताया था हम बहुत देर रुकना चाहते थे, लेकिन क्योंकि सीन खत्म नहीं हो रहे थे तो बीच में हमने कहा सर एक सीन दूसरे का डाल लो। स्टार प्लस की हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ फरहाना जी भी हैं, दीप्ति जोशी जी भी हैं, बॉलीवुड की एक्टर है फरहाना जोशी। तो आज हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। हाँ अभी दीपक सब बच्चों का हो गया। आपके कुछ अभिनेता लोग आए थे तो वो कम से कम हमने मैंने दीपक से कहा अरे दीपक आ जाओ हो गया भैया। मंत्री जी का प्रशांत भैया पीछे आइए, स्वागत है आपका। आइए, अरे भैया आगे आइए।